सोचो एक ऐसी रात जब एक पूरा गांव, 1500 से ज्यादा लोग एक साथ बिना किसी को बताए हमेशा के लिए गायब हो गए। न कोई निशान, न कोई सुराग, न कोई खत, बस एक खाली गांव और सुनसान गलियां जो आज भी उस रात की गवाह हैं। और आज 200 साल बाद भी उस गांव में कोई नहीं रहता, कोई नहीं बसता, कोई नहीं टिकता। एक क्यों? आज रहस्य में जानेंगे कुलधरा का वो रहस्य जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, जो आज तक इतिहास के पन्नों में दफन है और जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। राजस्थान, भारत का वो राज्य जो अपने रंगों के लिए जाना जाता है, अपने किलों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। लेकिन इस खूबसूरत धरती के सीने में कुछ ऐसे राज्य दफन हैं जो आज तक अनसुलझे हैं, जो आज तक किसी को चैन से सोने नहीं देते। जैसलमेर, सोने की तरह चमकता शहर, रेगिस्तान के बीचों बीच बसा। इस शहर से मात्र 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां आज भी सिर्फ टूटी हुई दीवारें हैं, टूटे हुए घर हैं, उजड़े हुए आंगन हैं और सुनसान गलियां हैं। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, कभी औरतों के पायलों की आवाज आती थी, कभी बुजुर्गों की बातें सुनाई देती थीं। इस गांव का नाम है कुलधरा। कभी यहाँ 1500 से ज्यादा लोग रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के लोग जो अपनी जमीन, अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ एक ही रात में छोड़ के चले गए और जाते जाते एक ऐसा श्राप दे गए कि आज तक कोई भी इस गांव में स्थायी रूप से नहीं रह सका। बात है आज से लगभग 200 साल पहले की, 18वीं सदी की। उस वक्त का राजस्थान आज के राजस्थान से बिल्कुल अलग था। छोटी छोटी रियासतें थीं। हर रियासत का अपना राजा था, अपना दीवान था, अपने कानून थे। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मण समुदाय का सबसे समृद्ध और खुशहाल गांव था। पालीवाल लोग बहुत ही कुशल और बुद्धिमान लोग थे। खेती में इनका कोई जवाब नहीं था। व्यापार में ये माहिर थे। पानी की कमी वाले रेगिस्तान में भी ये लोग खेती करना जानते थे। इन्होंने ऐसी तकनीक बनाई थी जिससे बारिश का पानी जमीन में जमा होता था और फिर उसी पानी से खेती होती थी। उनके पास था सोना, जमीन, इज्जत और एक बेहद खुशहाल जिंदगी। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, यह एक पूरी सभ्यता थी। इसे दोनों ने एक पूरी दुनिया थी जहां 84 गांव मिलकर रहते थे। सब पालीवाल ब्राह्मण, सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी। ये लोग इतने संगठित थे, इतने एकजुट थे कि इनसे पूरी रियासत डरती थी। लेकिन फिर एक दिन आया जब सब कुछ बदल गया, जब इस खुशहाल दुनिया पर एक काली आंधी आई। वो जमाना था जैसलमेर के दीवान का, सलीम सिंह का। सलीम सिंह, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने कभी माफ नहीं किया। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में इतिहास कहता है कि वो बेहद जालिम था, 203, बेहद लालची था और बेहद घमंडी था। उसके जुल्मों की कहानियां आज भी राजस्थान के गांवों में सुनाई देती हैं। एक बार सलीम सिंह की नजर कुलधरा गांव पर पड़ी और उस गांव की एक लड़की पर पड़ी जो बेहद खूबसूरत थी और जो एक पालीवाल ब्राह्मण परिवार की बेटी थी। सलीम सिंह ने फरमान भेजा कि वो लड़की उसे चाहिए और अगर नहीं दी तो ऐसा कर लगाएगा कि पूरा गांव तबाह हो जाएगा, पूरा समुदाय बर्बाद हो जाएगा। यह खबर जब पालीवाल समुदाय के मुखियाओं तक पहुंची तो पूरे 84 गांवों में हलचल मच गई। हर घर में बातें होने लगी, हर चौपाल पर चर्चाएं होने लगी। एक तरफ था जालिम दीवान का खौफ और दूसरी तरफ थी अपनी बेटी की इज्जत। और फिर आई वो रात, वो काली रात जिसने कुलधरा को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात 84 गांवों के मुखिया एक जगह इकट्ठे हुए। घंटों बातें हुई, घंटों सोचा गया और आखिरकार एक फैसला हुआ। हम अपनी बेटी की इज्जत के लिए यह गांव छोड़ देंगे, अपनी जमीन छोड़ देंगे, अपने घर छोड़ देंगे, अपनी सारी दौलत छोड़ देंगे, लेकिन उस जालिम के सामने कभी नहीं झुकेंगे और उसे यह गांव भी नहीं लेने देंगे। और उस रात अंधेरे में चुपचाप बिना किसी को बताए 1500 से ज्यादा लोग
अपने घर छोड़ गए, अपनी जमीन छोड़ गए, अपना सब कुछ छोड़ गए और जाते जाते श्राप दे गए कि इस गांव में अब कभी कोई नहीं बसेगा। जो भी बसाने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। सुबह हुई तो पूरा गांव बिल्कुल खाली था, जैसे यहाँ कभी कोई रहा ही नहीं, जैसे यह गांव हमेशा से वीरान था। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। 200 साल बीत गए, लेकिन वो श्राप आज भी जिंदा है, आज भी उतना ही ताकतवर है। कई लोगों ने कुलधरा में बसने की कोशिश की, कई परिवार आए, लेकिन कोई नहीं टिका। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगती हैं, परछाइयां दिखती हैं और एक अनजाना डर जो दिल को दहला देता है, सबको वापस भेज देता है। कहते हैं आज भी रात को कुलधरा की गलियों में पालीवाल लोगों की आत्माएं भटकती हैं, अपने घरों को तलाशती हैं, अपनी जमीन को तलाशती हैं। मारीवाल लोगों की भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस गांव को संरक्षित स्मारक घोषित किया है और रात को यहाँ जाना आज भी पूरी तरह मना है। कुलधरा आज भी वैसा ही है जैसा 200 साल पहले था, खाली, सुनसान और रहस्यमय। कभी कभी सोचता हूँ कि उन पालीवाल लोगों ने उस रात कितना दर्द सहा होगा। अपना घर छोड़ते वक्त, अपनी जमीन छोड़ते वक्त उनकी आंखों में कितने आंसू रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की इज्जत के लिए सब कुछ छोड़ दिया। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही उनका सबसे बड़ा श्राप बन गया। क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या सच में कुलधरा में कुछ है? यह सवाल आप पर छोड़ता हूँ। अगर ये रहस्य आपको रोमांचक लगा तो भार रहस्य को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि हर शनिवार रात 8 बजे एक नया रहस्य आपका इंतजार करता है।